ओके सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज संकल्प जॉर्ज फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत ही सीरियस टॉपिक कि भैया हमारा कोविड का इफेक्ट क्या पड़ने वाला है जेई मेंस के ऊपर या आने वाले हमारे बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर या आगे वाले एग्जाम्स के ऊपर। ठीक है, तो इसकी हम लोग बात करेंगे और देखो बिल्कुल लॉजिक और फैक्ट से बात करेंगे। कोई भी ऐसी हवाई बातें नहीं होंगी कि हाँ कोविड आ जाएगा और यह पोस्टपोन, ऐसी बातें नहीं करेंगे। लॉजिक और फैक्ट से बातें हो रही होंगी। तो बिल्कुल ध्यान से एक बात समझो बेटा। देखो इस समय हमारे पास जो फैक्ट है जिसके बेसिस पर हम ये कंक्लूजन बना पा रहे हैं कि कोविड वाला डिस्कशन हम कर रहे हैं और जिसकी वजह से न्यूज भी आ रही है, वो है कि चाइना में कोविड फैला हुआ है। तो एक बात समझो, चाइना में इस समय कोविड की क्या सिचुएशन है। चाइना में अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट करा गया था कि 37 मिलियन केसेस आए थे एक दिन में। ठीक है, 37 मिलियन केसेस आए थे एक दिन में। 37 मिलियन को अगर आप ब्रेक करोगे विल बी समवेयर अराउंड 3.7 करोड़। 3.7 करोड़ केस आए थे एक दिन में, जो कि काफी ज्यादा है। ठीक है, इससे ज्यादा केस एक दिन में रिपोर्ट नहीं करे गए। अच्छा, इससे क्या पता लग रहा है? इससे हमें पता लग रहा है कि जो वायरस है वो दैट इज मोर इन्फेक्शियस। मोर इन्फेक्शियस, राइट, मोर इन्फेक्शियस। और ये एक बायोलॉजी का रूल होता है। ठीक है, अगर आपको मालूम हो कि जो वायरस ज्यादा इन्फेक्शियस होता है वो कम डेडली होता है, लेस डेडली। ठीक है, लेस डेडली। और ये चीज हमको यहाँ देखने को मिल भी रही है। डेथ रेट एज कंपेयर्ड टू प्रीवियस वायरसेस इसका थोड़ा सा कम है, पहली चीज। दूसरी चीज, चाइना में ये आए हैं तो चाइना से इंडिया में ट्रांजिशन होने में कितना समय लग सकता है, क्या हो सकता है? देखो एक बात समझो बेटा। इंडिया जो है एक ऐसा कंट्री है जिसकी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, ऑब्वियसली चाइना की भी हो चुकी है। बट बट एक चीज है, एक प्रैक्टिकल सी चीज है जिसको हम लोग ऑन पेपर मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज आपको इसका इफेक्ट भी दिखता है। और ये चीज है भी सही कि भैया हमारा इंडियंस का जो इम्यूनिटी है एज कंपेयर टू द पीपल ऑफ चाइना, एज कंपेयर टू द पीपल ऑफ यूके, एज कंपेयर टू द पीपल ऑफ यूएसए, हमारी इम्यूनिटी कुछ ज्यादा है। हम ज्यादा बीमारियों से बेटर डील कर पाते हैं। और यही रीजन था कि हम कोविड को बहुत जल्दी हरा पाए। तो यार हमारी इम्यूनिटी ऑब्वियसली अच्छी डेवलप हो चुकी है। बट स्टिल चाइना में जो कोविड चल रहा है उसका इफेक्ट तो इंडिया में पड़ना ही है, लेकिन इफेक्ट ही पड़ना है। ये इतना सीवियर नहीं होगा जैसे पिछले साल हमने पिछले से पिछले साल हमने अप्रैल में देखा था। तो ये इतना सीवियर नहीं होने वाला है, बट इसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया में जरूर पड़ेगा। यहाँ पर केसेस आने स्टार्ट तो जरूर होने वाले हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जिसका इम्पैक्ट आपका अल्टीमेटली एग्जाम्स के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड कोविड का अगर ये प्रोटोकॉल भी लिया जाता है कि भाई मास्क पहनो और भाई नॉर्मल प्रोटोकॉल्स भी लिए जाते हैं, तो एग्जाम्स को पोस्टपोन होने का प्रोटोकॉल तो होना ही होना है। ठीक है, अब एक बात आप समझिए। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका, पहला अटेम्प्ट आपका होना ही होना है एट द सेट टाइम। इसको कोई हिला नहीं सकता, कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो इस अटेम्प्ट को हिला दे। दुनिया इधर की उधर हो जाए बट एनटीए ये अटेम्प्ट तो ये हटाने वाला है। तो पहला अटेम्प्ट आपके लिए गोल्डन अटेम्प्ट है। क्यों? इसका मैं रीजन बताता हूँ। अगर हम मान के चले कि इंडिया में इंपैक्ट पड़ेगा कोविड का, तो ये इंपैक्ट आपका अप्रैल या मार्च में ही देखने को मिलने वाला है, जिस हिसाब से ये चल रहा है। तो अप्रैल मार्च में अगर इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा बच्चा, तो आपका अप्रैल अटेम्प्ट तो अफेक्ट होना ही है। और ये चीज मुझसे आप लिख के ले लीजिए कि अगर अप्रैल अटेम्प्ट एक दिन भी आगे बढ़ा तो कंपटीशन वहां पर वो होगा ना, वो जंगल बनेगा ना वहां पर, जो तुमने सोचा नहीं होगा। समझ रहे हो? एक दिन भी आगे बढ़ा कर तो ये दुआ करो कि अप्रैल और मार्च में कोविड ना आए, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट अगर एक दिन भी आगे बढ़ा तो अप्रैल अटेम्प्ट आप बच्चों के लिए खराब ही हो जाएगा, क्योंकि वहां पर फिर कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? उसका रीजन है, देखो, अगर अप्रैल अटेम्प्ट आगे बढ़ता है तो भैया क्या होगा? बोर्ड का बच्चा भी रेडी है, बोर्ड का बच्चा भी रेडी है। ठीक है, ड्रॉपर तो है ही रेडी, ड्रॉपर तो है ही रेडी। ये दोनों बच्चे रेडी है, भागते हुए आ रहे हैं, अपने टाइम को फोड़ देंगे। और जो बच्चा मेहनत नहीं करेगा वो गया। और समझो यहाँ पे 200 मार्क्स पे आप 97 परसेंटाइल टाइप की पा रहे होगे, वाली वाली स्थिति बन जाएगी। लेकिन ये स्थिति तुम्हारी जनवरी में नहीं बनने वाली। जनवरी में इसका बिल्कुल उलट होने वाला है। जनवरी में जो आप मार्क्स, जो परसेंटाइल आप 130 140 पर पाओगे, वही परसेंटाइल आप अप्रैल में कम से कम 170 पर पा रहे होगे। जिसकी वजह से आपका जनवरी अब बहुत गोल्डन अटेम्प्ट है, क्योंकि अगर जनवरी में आपने अच्छा नहीं करा, कोविड की सिचुएशन आ गई तो दिक्कत हो सकती है। बोर्ड एग्जाम से क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखो, एक छोटा सा इंपैक्ट अभी हमको देखने को मिल रहा है, वो है भैया सीबीएसई की डेट शीट का डिले। सीबीएसई की डेट शीट का डिले। ठीक है, सीबीएसई की डेट शीट आपकी डिले कर दी गई है, जो कि हम सोच रहे हैं तब तक आ जानी चाहिए। लेकिन इसका इंपैक्ट अल्टीमेटली ये पड़ सकता है कि 15 फरवरी को जो ज्यादातर लोग बोल रहे हैं एग्जाम होने को, हो सकता है कि ये 1 या 2 हफ्ता आगे बढ़ जाए। ठीक है, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ऐसा अभी मैं कह नहीं रहा हूँ ऐसा होगा, बट ऐसा हो सकता है। बट अगर ऐसा होता तो भैया अप्रैल अटेम्प्ट इसका फर्क पड़ने वाला है। तो इसीलिए यार आपका जो कोविड का या जो भी इम्पैक्ट अब पड़ने वाला आगे की सिचुएशन का, वो अप्रैल के अटेम्प्ट में पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके लिए जो जनवरी का अटेम्प्ट है वो आपके लिए बन गया भाई साहब गोल्डन अटेम्प्ट। गोल्डन, मोर गोल्डन अटेम्प्ट बन गया। अब तो कम गोल्डन नहीं, अब ज्यादा गोल्डन बन गया। गोल्डन का डायमंड अटेम्प्ट बन गया। तो भैया जनवरी अटेम्प्ट को फोड़ दो जाके, 1 महीना बचा हुआ है। जितना कोर्स आपने कर रखा है उस कोर्स को अच्छे से करके, जितना नहीं कर रखा उसको वन शॉट से निपटा के फटाफट से अपना बेस्ट परफॉर्म करके आओ, बिकॉज दिस इज योर गोल्डन अटेम्प्ट।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे वीडियोज़ के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में हाँ, अपना टारगेट को नीचे कमेंट करना। बाय बाय, दिस इज़ अंकल जौहरी साइनिंग ऑफ।